जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है और जो आज का हमारा टॉपिक है ना, उसमें मैं आपको बताऊँगा एच पीलोरी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, मैदे में कैसे ग्रो करता है। यानी और इसके साथ मैं आपको बताऊँगा कि मैदे का अल्सर कैसे होता है, मैदे का कैंसर कैसे होता है और बहुत ज़्यादा अगर आप पैसा लगा-लगा के थक चुके हैं, लेकिन मैदा आपका सेट नहीं हुआ, तो इसमें आप कौन-कौन से खून के टेस्ट करवा सकते हैं और किस डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। इसमें आज इंशाल्लाह मैं ये सारा कुछ बताऊँगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। टॉपिक की जानिब जाने से पहले आपके से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल कैमदीन फाउंडेशन इसको भी सब्सक्राइब करें और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच पीलोरी। एच पीलोरी असल में होता क्या है? ये एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव जो हमारे मैदे के अंदर घुस जाता है, मैदे की आंतों में घुस जाता है और वो ज़ख्म करना स्टार्ट कर जाता है। और पाकिस्तान ख़ासतौर इंडिया और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इनकी जो 50% आबादी है इसमें ये बैक्टीरिया मैदे में पाया जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको जब तक तकलीफ़ नहीं है तब तक उनको ये परेशानी नहीं होती। तो ये हम ब्लड का टेस्ट करवाते हैं एच पीलोरी एंटीजन का। अब मोस्टली क्या होता है जी कि लोग आपको डायरेक्ट लिख के दे देते हैं। इसमें 3 तरह के टेस्ट करते हैं। एक एच पीलोरी खाली ब्लड के ज़रिए होता है और दूसरा इसमें यूरिया बर्थ होता है, वो एक्सपेंसिव पड़ता है और इसके साथ स्टूल में एच पीलोरी देखा जाता है, जो बड़ा पेशाब होता है, पखाना होता है, उसमें भी एच पीलोरी देखा जाता है। तो मेरा जो मशवरा है सबसे पहले आप ब्लड में एंटीजन करवाएँ, अगर उसमें है पॉज़िटिव तभी उसका फर्दर टेस्ट करवाएँ वरना ज़रूरत नहीं है। अब उसके साथ कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, अगर पॉज़िटिव है तो इसका 14 दिन ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें ट्रीटमेंट आप क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले तो ऐज और ये सारा कुछ देखा जाता है। अगर बंदे की ऐज नॉर्मल 18-20 साल और या उससे ज़्यादा है और पहले ट्रीटमेंट करवा चुका है, ऑलरेडी डिफरेंट डॉक्टर्स के ऊपर पैसे लगा चुका है, तो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले कैप्सूल लेना है आपने ओमेप्राज़ोल में आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ले सकते हैं। डेक्सटोप के नाम से कैप्सूल आ रहा है 60 मिलीग्राम में। हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, इंडिया में भी इस समय चल रहा होगा और डेक्सटो में चल रहा होगा, डिफरेंट चलते हैं। तो पाकिस्तान में डेक्सटोप 60 मिलीग्राम कैप्सूल लें और वो खाली पेट सुबह की डोज़ है और वो 14 दिन स्टिल आप यूज़ करें जिनको सीवियर मसला है स्टमक का। नाश्ते से पहले और अपनी डाइट नॉर्मल सी हेल्दी डाइट रखें। उसके साथ खाने के बाद आपने क्लैरिसिड टैबलेट आती है क्लिथ्रोमाइसिन 500 एमजी में, वो भी आपने एज और वेट के लिहाज से डॉक्टर के कंसल्टेशन से स्टार्ट करनी है। वो भी आप कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन आप यूज़ करें। क्लिथ्रोमाइसिन क्लैरिसिड में टैबलेट आएगी और उसके साथ खाने के बाद आप गैविस्कॉन एडवांस के नाम से सिरप आएगा, लजीटा आएगा, म्यूकेन आएगा, लिसिड आएगा और काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आप यूज़ करते हैं तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी रिकवर करेंगे बैक्टीरिया से। हाँ, अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, जो आपके मैदे में ये अल्सर की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ज़ख्म करना शुरू कर देगा और इससे पेशेंट को अनीमिया हो जाता है। मोस्टली पेशेंट कभी रिकवर नहीं हो रहे होते, वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके मैदे में जो ज़ख्म होता है, मैदे का जो ज़ख्म वो खून मैदे में रिस पर जो है ना ठीक नहीं होता। मैदे में जो ज़ख्म होता है वो बंदा ठीक नहीं होता और वो उसके खून जिस्म में रसता रहता है। जब उसका आप ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लेते हैं और वो 1 महीने के बाद बंदा कवर हो जाता है, उसको अनीमिया हो जाता है और अगर इसका नहीं इलाज करवाते मज़ीद तो ये मैदे के कैंसर की तरफ भी जा सकता है। लिहाज़ा इसका प्रॉपर और बर-वक़्त इलाज करवाना चाहिए। जब आप इसका एच पिलोरी करवा रहे होते हैं और उस पेशेंट की आइज़ चेक करते हैं, इस तरीके से अगर आइज़ चेक करेंगे, अगर उसमें पिलाहटपन आए तो आप उसका साथ में एलएफटीज़ भी चेक करवा लें। मोस्टली जिगर का इश्यू भी होता है और साथ-साथ आप जिगर का ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि मैदे को अगर इश्यू है और जिगर का इश्यू है तो मैदों का मस्ट होगा मैदे का इश्यू। तो लिहाज़ा अगर थोड़ा बहुत गर्मी मैदे में एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़े हुए हैं तो उसको साथ में पेशेंट को हेपामरज़ सिरप स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर कम मसला है नहीं तो फिर उसमें हेपामरज़ इंजेक्शन है एलॉर्थनिन में, इंडिया में भी इसी एलॉर्थनिन फ़ार्मूला में पाया जाता है और पाकिस्तान में हेपामरज़ के नाम से
अच्छा चल रहा है, और उसके अलावा लेविजॉन सामी कंपनी का भी चल रहा है। तो इसमें डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, वो आप यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन इसका आप, अगर पेशेंट कमज़ोर है, आपको फील हो रहा है उसको अनीमिया भी है, तो उसका साथ में सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं, साथ में एच पिलोरी करवा सकते हैं। एलएफटी और हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भी आप उसमें इकदाम करें। और अब इससे कैसे बचा जा सकता है, आप हेल्दी डाइट लें एच पिलोरी से बचने के लिए। और जो पानी है मोस्टली वो बॉयल पानी यूज़ करना है आपने। चाहे नेस्ले का भी, उसके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपने पानी बॉयल यूज़ करना है, डाइट अच्छी यूज़ करनी है, और हेल्दी फूड से आप इसको दूर कर सकते हैं। और ये फैलता भी अगर एक को है, तो अगर हाथ उसके गंदे हैं तो वो किसी चीज़ को लगाएगा, आपके साथ वाले को है तो फिर उसको भी हो जाएगा। गंदा वाशरूम यूज़ करने से भी हो सकता है किसी को है। तो ये डिफरेंट प्रिवेशंस, जैसे हेपेटाइटिस से बचते हैं, इसी तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह हमारा इसी में फेसबुक के ऊपर अगर आप हैं तो हमारे में मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं एक और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।